हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका टॉपिक है मिट्टी का दिया। ये हमारी एक नज़्म है और इस नज़्म को लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत सारी नज़में लिखी हैं स्टूडेंट, और बच्चों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही खूबसूरत नज़्म लिखी हैं इन्होंने। अब ये जो नज़्म इन्होंने लिखी है मिट्टी का दिया, इसमें मिट्टी के दिए के बारे में बताया है और ये बताने की कोशिश की है कि बड़े बड़े महलों और राजमहलों में जलने वाले बड़े बड़े शमादान और रोशनदान और बड़े बड़े कंदील, बड़े बड़े स्पेशल लाइटिंग लैम्प से कहीं ज़्यादा स्पेशल वो दिया है जो राह में राहगीरों की राह को आसान बनाने के लिए जलाया जाता है। बेलौस बिना खुदगर्जी के वो दिया रास्ते में जला कर रख दिया जाता है, जिससे कि रास्ते में निकलने वाले लोगों को आसानी से उनका रास्ता मिल सके, वो कहीं ठोकर ना खा सकें, आसानी से निकल जाएं। तो इस नज़्म में हम मिट्टी के दिए के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस नज़्म को। पहले हम छोटी सी नज़्म है, इसको रीड करेंगे और उसके बाद हम उन अशार की तशरीह करेंगे। तो पहला शेर है स्टूडेंट, झुटपुटे का वक्त घर है एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाएं हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ, सुरखरू आफाक में वो रून रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। तो स्टूडेंट, ये तो छोटी सी नज़्म है जो हमने रीड की। अब वन बाय वन हम इसके अशार की तशरीह करेंगे। पहला शेर देखते हैं, झुटपुटे का वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। अभी झुटपुटे का वक्त कौन सा वक्त होता है? हमने तो ज़्यादातर सुबह पढ़ा है, शाम पढ़ा है, दोपहर पढ़ा है या रात पढ़ा है। तो ये वक्त कौन सा वक्त होता है? तो स्टूडेंट, ये वक्त शाम और रात के दरमियान का जो वक्त होता है, शाम और रात के बीच का जो टाइम होता है, उसको कहते हैं हम झुटपुटे का वक्त। घर से एक मिट्टी का दिया, यानी अपने घर से एक मिट्टी का दिया लिया किस टाइम? शाम के वक्त, यानी शाम और रात के बीच का जो वक्त है। एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया। लिया किसने अपने घर से? एक बुढ़िया ने लिया और कहाँ ला कर जला दिया, कहाँ ला कर रोशन कर दिया? सरे राह, यानी कि रास्ते में। झुटपुटे का वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया। नहीं, एक बुढ़िया ने अपने घर से एक मिट्टी का दिया शाम और रात के वक्त के बीच लिया और रास्ते में ला करके उसको जलाकर रख दिया। क्यों रख दिया? अब इसकी तशरीह आगे वाले शेर में है। ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। यानी कि क्या है, वो गरीब हो, छोटा बड़ा यहाँ पर बड़े और छोटे वैसे के लिए नहीं है, बल्कि अमीर और गरीब के लिए आया है। यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, क्या हो, किसी भी तरीके का इंसान हो, वो अपनी आसानी से अपनी राह से गुजर जाए, और राहगीर यानी राह पर चलने वाले और परदेसी यानी परदेश से आए हुए लोग वो रास्ते में कहीं पर भी ठोकर ना खाएं। यही यानी इन लाइन में क्या कह रहे हैं? ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं। परदेसी जिसको रास्ते की समझ नहीं है, उसको नहीं पता कहाँ गड्ढा है कहाँ पत्थर है, वो ठोकर ना खाए, और राहगीर रास्ते से गुजरने वाला भी कोई ठोकर ना खाए, और हर एक छोटा बड़ा यानी कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी भी तरीके का इंसान हो, वो आसानी से अपनी राह से गुजर जाए। आगे के शेर में कहते हैं, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से। झाड़ और फानूस एक स्पेशल तरीके के लाइटिंग लैम्प होते हैं जो बड़े बड़े महलों में लगे होते हैं। तो झाड़ और जिसको कंदील भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। यानी जो झाड़ और फानूस महलों के अंदर लगे होते हैं, जिनकी रोशनी सिर्फ़ और सिर्फ महलों के अंदर ही रहती है, उनसे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेहतर है कौन? ये दिया। कौन सा दिया? जो वो उस बुढ़िया ने सरे राह लाकर रोशन कर दिया है। किसके लिए? हर एक छोटे बड़े राहगीर और परदेसी के लिए, जिससे उनकी राह आसान हो सके।
आगे शेर में कह रहे हैं, घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए। अब महलों में रहने वाले लोगों के लिए कह रहे हैं, जिनके महलों में बड़े बड़े कंदील या बड़े बड़े झाड़ और फानूस जलते हैं, उनसे कह रहे हैं घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, कि आप लोग अपने महलों से निकल कर ज़रा बाहर देखिए तो क्या दिखेगा आपको, है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ। यानी गुप अंधेरा, काला अंधेरा, गुप अंधेरा मतलब बिल्कुल काला अंधेरा, कुछ भी ना दिखाई देने वाला अंधेरा। कहाँ कहाँ पर है, दरो दीवार पर, दरवाज़ों पर भी और दीवारों पर भी छाया हुआ है। जबकि उस दिए से कहीं बड़े बड़े क्या जल रहे हैं, वहाँ महल में झाड़ और फानूस जल रहे हैं, बड़े बड़े लाइटिंग लैंप जल रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं उनकी रोशनी दरो दीवार पर है, बाहर जो है अंधेरा क्यों है, महलों के बाहर बिल्कुल भी रोशनी क्यों नहीं है, क्योंकि इन झाड़ फानूसों की रोशनी महलों के अंदर ही रहती है। आखिरी शेर में स्टूडेंट मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं, सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। अब सुर्खरू का क्या मतलब होता है, सुर्खरू का मतलब होता है इज़्ज़त के काबिल या कामयाब, और आफाक का मतलब होता है दुनिया, और रहनुमा रास्ता दिखाने वाली, और मीनार यहाँ पर उस मीनार के लिए आया है जो समुंदर में कहीं किसी जगह पर कोई चट्टान होती है जिससे कि जहाज़ों के टकराने का डर रहता है, जिससे टकराकर जहाज़ पलट भी सकते हैं, तो उन चट्टानों के ऊपर एक मीनार बना दी जाती है जिसको इंग्लिश में हम लाइट हाउस कहते हैं। उसके ऊपर रेड कलर की लाइट जल रही होती है, जिससे कि रात में अगर जहाज़ चल रहे हैं, मल्लाह अगर अपने बेड़े को रात में लेकर के जा रहे हैं, तो वो अलर्ट रहते हैं कि हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, इधर एक चट्टान है जो हमारे जहाज़ों के बेड़े के लिए ख़तरा हो सकती है। तो उसी लाइन के लिए बोल रहे हैं, उसी मीनार के लिए यहाँ पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बोल रहे हैं कि इज़्ज़त के काबिल दुनिया में वो राह दिखाने वाली मीनार है जिससे क्या हो रहा है, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। यानी उस मीनार के ऊपर जो रोशनी जल रही है, उसकी रोशनी से मल्लाह कहते हैं जहाज़ को चलाने वालों को, और बेड़े का मतलब होता है जहाज़ों के काफ़िले। यानी उस मीनार की रोशनी से मल्लाहों के बेड़े या काफ़िले जो हैं वो पार हो जाते हैं और उन चट्टानों से टकराने से बच जाते हैं। तो आई होप ये आखिरी लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली दिए और झाड़ फानूस की बात करते करते उस लाइट हाउस की बात करने लग रहे हैं, जिसकी रेड कलर की थोड़ी सी लाइट जिसकी रोशनी मल्लाहों के बेड़े को पार कर देती है, उसको वो क्या बता रहे हैं, सुर्खरू, यानी इज़्ज़त के काबिल दुनिया में वो राह दिखाने वाली मीनार उसको कह रहे हैं, जो किसको राह दिखा रही है, जहाज़ों के बेड़े को पार लगाने में मल्लाहों को राह दिखा रही है, क्योंकि इसी की रोशनी से मल्लाहों को डायरेक्शन का पता चल रहा है, सिमत का पता चल रहा है कि उन्हें किस सिमत जाना है अपने जहाज़ को लेकर और किस सिमत नहीं जाना है। तो आई होप स्टूडेंट ये मिट्टी का दिया जो नज़्म है जिसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि दिए को झाड़ फानूसे के ऊपर उन्होंने फ़ौक़ियत क्यों दी है। वो इसलिए दी है क्योंकि जो झाड़ फानूस हैं वो अमीर लोगों के महलों में जल तो रहे हैं, स्पेशल लाइटिंग लैंप हैं, रोशनी भी उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनकी रोशनी महलों के अंदर ही है, सिर्फ अपने सेल्फ़ यूज़ के लिए उनको लगाया गया है। किसी दूसरे राहगीर या परदेसी या हर छोटे बड़े इंसान को राह दिखाने के लिए बेलौस बेगर्ज तरीके से रास्ते पर नहीं जलाया गया। जबकि जलाया किसने है, उसको एक बुढ़िया ने जलाया है, जो एक छोटा सा मिट्टी का दिया है जो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने उन महंगे झाड़ फानूसों से ज़्यादा कीमती उस दिए को बताया है। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी से हर छोटा बड़ा इंसान राह से बाआसानी गुज़र जाता है। और इसी तरह से उन्होंने इस मीनार को, जो जहाज़ों को रास्ता दिखाती है, समुद्रों के जिस जगह पर चट्टानें वगैरह होती हैं वहाँ पर बनाई जाती है, उसको भी सुर्खरू बताया है, यानी कि इज़्ज़त के काबिल बताया है दुनिया में। तो आई होप ये पूरी नज़म आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।